हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है। इसमें आप फिजिकल क्वांटिटीज जो आप फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं, जितनी भी आपने पढ़ी हैं, जैसे शक्ति यानी पावर, मोशन या आपकी जितनी वेलोसिटी, तो एनर्जी, जितनी भी आपने क्वांटिटीज पढ़ी हैं उन सब की आप असाइनमेंट पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, सिर्फ रिवीजन के पर्पज से है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, जिसको हिंदी में लंबाई बोला जाता है। तो लेंथ की असाइनमेंट क्या है? मीटर, यानी जिसको आप एम से डिनोट करते हो। अगला हो गया मास यानी द्रव्यमान, तो आप उसकी असाइनमेंट क्या है? उसकी किलोग्राम। और टाइम यानी समय, ये हो गई सेकेंड यानी एस। तो आपको एक और बात बता दूं, दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल यानी मूल मात्राएं, और आपकी डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न। यानी कि एक तो होंगी फंडामेंटल जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। इनकी मात्राओं को लर्न करने का और कोई मतलब नहीं है, इनका कोई भी ये नहीं आएगा कि जो लेंथ है उसकी मीटर क्यों आई। लेकिन जो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो यूनिट होती हैं जिनके फॉर्मूले होते हैं, और जिनके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपकी निकल जाएगी वैल्यू। जैसे अभी वर्क और एनर्जी है, तो अगर आप वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला बनाओगे तो उसकी यूनिट दूसरी आएगी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, ऐसे वर्क और एनर्जी है, इनकी एसआई, कार्य और ऊर्जा की जो एसआई मात्रक है, जो एसआई इकाई है वो है जूल। लेकिन आप इसकी और भी एनर्जी आप इसकी निकाल सकते हो। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो आप इसको मैं ये भी बता दूं तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकती है। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं एसआई यूनिट्स बताऊंगी, तो एक बार जब भी आप एग्जाम से पहले डिराइव्ड यूनिट्स भी पढ़ लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि एक जूल किसके बराबर है, तो एक न्यूटन मीटर के बराबर है। तो ये हो गई वर्क और एनर्जी की, क्या हो गई? जूल। वर्क, एनर्जी और हीट। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, यानी विद्युत धारा की जो आपकी इकाई है वो है एम्पियर। टेम्परेचर की बात करूं तो केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम यानी ज्वाला की तीव्रता, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल इकाई है, तो मूल मात्रा है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम यानी ज्वाला की तीव्रता, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं। अगला है एंगल, जिसको हम कोण बोलते हैं, तो इसकी जो एसआई इकाई है वो है रेडियन। इसी के साथ एंगल आपके होते हैं दो, एक तो होता है प्लेन एंगल, ये जो एंगल है यहाँ प्लेन एंगल है, जिसको समतल कोण बोलते हैं, जिसकी आपकी इकाई क्या है? रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको ठोस कोण बोलते हैं, और इसकी जो आपकी इकाई है वो क्या है? स्टेरेडियन। इसी के साथ फोर्स की बात करूं, बल की, तो न्यूटन, अभी आपने पढ़ा। एरिया की बात करूं तो एरिया के लिए आप जो यूनिट यूज करते हो, ये कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, पर एरिया में क्या होती है? हमेशा देखो दो चीजें होती हैं, एक तो एरिया और एक वॉल्यूम। तो एरिया में हमेशा दो डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, और वॉल्यूम में तीन डायमेंशंस की मल्टीप्लाई की जाती है। तो एरिया की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर। और जो आपकी वॉल्यूम है, आयतन है, उसकी जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। स्पीड की बात करूं तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी की यानी लंबाई बटे समय, आप ये भी कह सकते हो, दूरी बटे समय कह सकते हो। दूरी या लंबाई की जो एसआई मात्रा, क्या एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर। टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो हो गई इसकी एसआई मात्रा हो गई। ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अगर कोई भी चीज एक एंगल पे घूम रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कोणीय वेग होगा। और इसकी यूनिट क्या हो गई? देखो मीटर पर सेकंड है ना, तो बस मीटर की जगह रेडियन ले लोगे, क्योंकि अगर किसी एंगल पे घूमेगी तो एंगल बनेगा, तो रेडियन पर सेकंड। अगला है फ्रीक्वेंसी, इसको आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व बोला जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कितना मास कितने एरिया में घूम रहा है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला हो गया मोमेंटम। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम का मतलब है कि कितने द्रव्यमान में
कितनी आप वेग दोगे ताकि वो किसी भी काम को करे। तो यानी ये फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, कितने द्रव्यमान को कितना आप वेग दोगे। तो आप क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी और स्पीड की एक ही मात्रा होती है मीटर पर सेकंड, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला हो गया इंपल्स। इंपल्स का मतलब है, इंपल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। इंपल्स बेसिकली क्या है, जब आप फोर्स लगाओ लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, तो फोर्स इनटू टाइम, जब आप बल लगा रहे हो बहुत कम टाइम के लिए, उसको इंपल्स बोलते हैं। तो फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स की क्या होगी, देखो इसकी दो यूनिट होती है, फोर्स इनटू टाइम, तो न्यूटन सेकंड आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा फोर्स का अगर फॉर्मूला खोल दोगे, जैसे फोर्स की आपने यूनिट पढ़ी थी न्यूटन, फोर्स की एक और यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन ही रहेगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आपकी एक और यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या किया, न्यूटन की जगह ले लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टाइम था ही, तो एक और टाइम था। तो अब होगा क्या, देखो ये आपने फोर्स की यूनिट निकाल दी, राइट। अब अगर मैं इंपल्स की निकालूं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फोर्स की इकाई क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम यानी सेकंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो आपकी इकाई बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आई। इसके अलावा एक और है क्या, वो है न्यूटन सेकंड, आप देख सकते हो ये न्यूटन सेकंड। इसके अलावा एक और क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और एक और क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम की यानी संवेग की जो इकाई है वो ऐसे ही एक और, मतलब कौन सी दो मोमेंटम के साथ एक और आप मात्रा बताओ जिसकी इकाई बिल्कुल सेम मोमेंटम की इकाई के जैसे है, यानी मोमेंटम के यूनिट के जैसे ही एक और क्वांटिटी की यूनिट है, वो कौन है। तो मोमेंटम और इंपल्स की हमेशा सेम यूनिट होती हैं। देखो मैंने आपको इसकी डिराइव करके दिखाई, मैंने आपको प्रूव करके दिखाई, इसकी भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगी और इसकी भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही आपने लिखी। अगला है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, इसका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इतना लर्न करने की नीड नहीं है। प्रेशर की बात करूं तो पास्कल इसकी यूनिट होती है, अदरवाइज इसकी एक और यूनिट होती है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही वही है जो मैंने उधर लिख रखी है, तो वही आपको करनी है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव, तो न्यूटन पर मीटर, मतलब कि एक लेंथ पे, एक पर्टिकुलर लंबाई पे कितना फोर्स लग रही है, तो न्यूटन पर मीटर जो है वो इसकी ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, श्यानता जिसको बोलते हैं, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कितनी फोर्स लग रही है, सॉरी देखो न्यूटन सेकंड है ना, यानी कितना काम कर रहे हो कितने एरिया पे, ये है आपकी विस्कोसिटी। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड, टाइम की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले याद करना इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास ई बुक है या आपने कोर्स कवर कर रखा है, आप जैसे जैसे एक फॉर्मूले, आप अपनी एक A4 शीट ले सकते हो जिसपे आप, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा अगर, तो आप सिर्फ फॉर्मूले उस पर लिख लो, तो इस तरीके से आपकी कुछ मतलब एक या दो शीट्स पे आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। आप 2 बार भी रिपीट करोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो फॉर्मूलेज लर्न करने बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्टली यूनिट्स लर्न भी हैं, आप एग्जाम में इनकेस भूल भी गए तो आप अपने आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, विद्युत आवेश की, तो कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वोल्ट, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ओम, ये है इनकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी कि विद्युत धारिता, जिसकी यूनिट होती है फैरेड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार से पूछ भी रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, चुंबकीय प्रवाह जिसको बोलते हैं, यानी एक एरिया से, एक क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय लाइनें, चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वीबर, काफी इंपॉर्टेंट है क्यों। इसके अलावा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो एंगस्ट्रॉम इसकी ऐसा इकाई है। अगला है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जिसको खगोलीय दूरी बोलते हैं, वो लाइट ईयर, और कई बार क्वेश्चन आया भी है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है। अगला है पावर यानी शक्ति, वॉट इसकी ऐसा इकाई है। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, देखो
ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मतलब क्या है? इसका मतलब था एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, एक क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय रेखाएं पास हो रही है, राइट। अब अगर आप उन रेखाओं की भी डेंसिटी देख लो, कितनी जगह ज्यादा है कितनी जगह कम है, यानी उसमें भी आप डीप में घुस जाओ, तो उसको बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी एसआई इकाई होती है गॉस। तो गॉस और वीबर में कंफ्यूज मत होना, अभी आपने दो ही पढ़ी है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूं कि कितनी फोर्स के साथ कोई चुंबक किसी चीज को खींच रही है या दूर फेंक रही है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं टेस्ला। तो इनमें मैग्नेटिक की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, जिसकी इकाई है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूजफुल होगी। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट बैच आरबी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिफरेंट बैचेस जो हैं आप एक बार देख सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ पीडीएफ्स को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @RB_S। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।